दोस्तों, मैं इस वक्त लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े अजीम सपूत, हमारे बहादुर जंगजू मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, जिन्हें निशान हैदर दिया गया उनकी बहादुरी के एजाज़ में। तो आज चूँकि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी है जिसमें हमें अपने उन हीरोज़ को ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने अपने वक्त में बहादुरी के ऐसे अनबिट नकूश छोड़े जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। तो फिर आइए चलते हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की आखिरी आरामगाह की तरफ। थोड़ा सा आपको पहले कब्रिस्तान का व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद आपको उनकी कब्र की ज़ियारत भी कराता हूँ और भारत को भी ये पैगाम देंगे कि यकीनन मेजर शब्बीर शरीफ और उन जैसे बहादुर जंगजू आज अपनी आखिरी आरामगाहों में हैं, जन्नतुल फिरदौस के मज़े लूट रहे होंगे, मगर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर शब्बीर शरीफ जैसा ही जज्बा रखता है और अपने मुल्क पर कट मरने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। हम जा रहे हैं जी मेजर शब्बीर शरीफ की आखिरी आरामगाह की जानिब। और इन जैसे बहादुर सपूत जिस कौम में हों, वो कौम कभी भी किसी के सामने सरनगू नहीं होती। ये मेन रोड है जी, बड़ा मशहूर रोड है मियानी साहब का, और मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की जो है मज़ार से ही मौसूम है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं तो मेजर शब्बीर शरीफ की मज़ार की जानिब जो है वो आपको ले आएंगे। यहाँ हज़रत ताहिर बंदगी का भी मज़ार है। और ये देखें जी, मरने को हर इंसान ने एक दिन मर जाना है। ये जिंदगी जो है वो मौत की अमानत है। जिस इंसान ने पैदा हुआ, जो इस दुनिया में आया, उसने एक दिन आखिर मरना ही है। मगर क्या ये अच्छा हो कि इंसान अपने रब की रज़ा के लिए जाए, और क्या ये अच्छा हो कि इंसान अपने मुल्क के लिए कट मरे। जब मरना ही है तो फिर अल्लाह की राह में क्यों ना मरे। हम जैसे आम लोग आते हैं दुनिया में और फिर चले जाते हैं, और शायद 10-20 साल के बाद उनका नाम तक लोगों को याद नहीं रहता। मगर जो लोग किसी मकसद के तहत अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो शहीद का दर्जा पाते हैं। इस जहां में भी उनकी इज़्ज़त होती है और मरने के बाद भी उन्हें लोग इज़्ज़त से पुकारते हैं। मेजर शब्बीर शरीफ को देख लें, दुनिया आज उनका नाम इज़्ज़त से लेती है, एहतराम से लेती है, और वहाँ भी यकीनन वो जन्नतुल फिरदौस में होंगे। और अल्लाह पाक तो फरमाते हैं कि शहीद जिंदा हैं, उनको खाना दिया जाता है, मगर तुम लोग समझते नहीं, तुम लोग जानते नहीं। तो यकीनन हम लोग नहीं जानते जी। हम शहीदों के मकाम और मर्तबा को नहीं समझ सकते, जिसके खून का एक एक कतरा जो है वो ऐसे हज़ारों लाखों नेकियों पर भारी है जो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहता है। तो ये देखिए जी, ये मेजर साहब की आखिरी आरामगाह, उनका मज़ार ये सामने है जी। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेजर शब्बीर शरीफ की आखिरी आरामगाह है, जिनका मज़ार है। ये आगे से चलते हैं जी, हम देखते हैं। ये है जी, देखिए मेजर शब्बीर शरीफ की आखिरी आरामगाह। माशाल्लाह जी, हर वक्त फूलों से भरी हुई तरोताज़ा। इंसान को और क्या चाहिए? यही चाहिए कि मरने के बाद लोग मुझे अच्छे नाम से याद रखें, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें और अल्लाह के यहाँ मेरे आला दर्जात हों। तो मेजर शब्बीर शरीफ और इन जैसे बहादुर सपूत जो हैं, वो यहाँ भी सुरखरू हुए और वहाँ भी सुरखरू हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख के एक अजीम और बहादुर सपूत मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ है। आज मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर आने का मेरा एक बुनियादी मकसद है, और मकसद ये है कि आज हमारा अज़ली और बुज़दिल दुश्मन हमें एक बार फिर ललकार रहा है, हमारे शहरी इलाकों पर हमले कर रहा है और हमारी मासूम आवाम को, बेगुनाह लोगों को कत्ल कर रहा है। हम मुसलसल ज़ब्त का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जिसे वो हमारी कमज़ोरी समझ रहा है। लिहाजा मैंने कहा कि क्यों ना फिर आज उन्हें मेजर शब्बीर शरीफ की याद दिलाई जाए। मेजर शब्बीर शरीफ आज अपनी आखिरी आरामगाह में है, मगर उनका हैबत और उनका रोब आज भी भारतीय फ़ौज के दिलों पर सुप्त होगा। मेजर शब्बीर शरीफ एक ऐसे बहादुर जंगजू जिन्होंने अपने चंद जांबाजों के साथ मिलकर भारत के सैकड़ों फौजियों को नाको चने चबवाए, बेशुमार को कत्ल किया, दर्जनों को कैदी बनाया, उनके टैंक तबाह कर दिए, चेक पोस्टें तबाह कर दी। आखिर में अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए
एक टैंक के गोले की जद में आकर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। भारत आज ये समझ रहा होगा कि शायद मेजर शब्बीर शरीफ जैसे बहादुर अब इस कौम में मौजूद नहीं, तो वो ये जान ले कि पाकिस्तान का हर फौजी मेजर शब्बीर शरीफ है। पाकिस्तान का हर जवान, हर बूढ़ा, हर बच्चा मेजर शब्बीर शरीफ है और उन्हीं की तरह अपने मादरे वतन पर अपनी जान निछावर करने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। भारत को जान लेना चाहिए कि वो जिस कौम से टक्कर ले रहा है उसने 65 में उसे धूल चटा दी थी। पाकिस्तान के बहादुर सिपाहियों ने वो तारीख रकम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। मेजर शब्बीर शरीफ एक बहादुर दलेर राजपूत खानदान के फर्जंद थे। आप 1943 में कुंजा में पैदा हुए। आपने इब्तदाई तालीम रावलपिंडी, मरी और कोयटा के स्कूलों से हासिल की। फिर जब वालिद का तबादला कोयटा से लाहौर हो गया तो आपको सेंट एंथोनी स्कूल में दाखिल कराया गया, जहां आपने तालीम के साथ साथ क्रिकेट और हॉकी के भी लातादाद एजाजात हासिल किए। अब बात करते हैं बहादुरी की उस लाजवाल दास्तान की जो मेजर शब्बीर शरीफ और उनके जांबाजों ने 1971 में रकम की। भारत ने मशरकी पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए मगरबी पाकिस्तान पर हमला किया ताकि यहाँ की फौजों को यही मसरूफ रखा जा सके। मेजर शब्बीर शरीफ अपनी कंपनी के हमरा हेड सलमान की सेक्टर में दिफाए पाकिस्तान के फराइज अंजाम दे रहे थे। वो और उनकी कंपनी आगे बढ़ रही थी। सबसे पहले वो कंक्रीट से बने हुए बंकरों पर हमला आवर हुए। दुश्मन ने अपने असले के जोर पर मुकाबला करने की कोशिश की मगर वो ना कर सका, जिसके बाद मेजर शब्बीर की कंपनी ने बड़ी तेजी से दुश्मन पर काबू पाया और बंकर्स की रुकावट भारतीय फौज के लिए बेमानी होकर रह गई। यहाँ से भागकर भारतीय फौजी एक और सरहदी चौकी पर चले गए जहाँ मुख्तलिफ भारतीय जनरल पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबा बंदी कर रहे थे। मेजर शब्बीर शरीफ दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देना चाहते थे। ये इलाका दुश्मन की बिछाई हुई बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था। कदम कदम पर मौत मुंतजिर थी, लेकिन यूं दिखाई देता था कि मेजर शब्बीर शरीफ और उनके जाले डर और खौफ से नाशना थे। दुश्मन खुदकार असले से फायर भी कर रहा था, मगर मेजर शब्बीर अपनी कंपनी की क़यादत में आगे ही बढ़ते जा रहे थे। बाद अज़ां मेजर शब्बीर शरीफ ने आगे बढ़ते हुए दुश्मनों का सरहदी गाँव बेरीवाला पर कब्जा कर लिया और भारतीय फौजी यहाँ से भी फरार हो गए। आगे बढ़ने के लिए दरमियान में एक नहर पड़ती थी जो 100 फुट से ज्यादा चौड़ी थी। सर्दी के दिन थे मगर पाकिस्तानी मुजाहिद न सिर्फ नहर के सर्द पानी में उतरे बल्कि अपने हथियारों की बहिफाजत दूसरे किनारे पर रसाई भी उनके फराइज में शामिल थी। दूसरी जानब भारतीय तोपखाना मुसलसल गोलाबारी कर रहा था। नहर का पानी बर्फ की तरह ठंडा इंसानी हड्डियों में पेवस्त हो रहा था। इन हालात में दूसरे किनारे तक पहुंचना मुमकिन दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेजर शब्बीर शरीफ और उनके जांबाजों ने ये कारनामा भी कर दिखाया। अब उनके सामने फौलाद की दीवारें यानी टैंकों का एक स्क्वाड्रन वहां मौजूद था। मेजर शब्बीर के हुक्म पर तमाम साथी दुश्मन पर टूट पड़े। नारा तकबीर फजा में गूंजते ही दस्त बदस्त लड़ाई शुरू होगी। इस अजीम कमांडर की क़यादत में फौजी जवानों ने वो जौहर दिखाए कि तमाम तर हिफाजती तदाबीर के बावजूद दुश्मन को इन आहनी मोर्चों से भी पसपा होना पड़ा। वहाँ मुतय्यल 43 भारतीय फौजी मारे गए जबकि 28 जिंदा कैदी बना लिए गए। मुतअद्दिद भारतीय टैंकों को भी राख का ढेर बना दिया गया जबकि बाकी टैंक वहां से पसपा हो गए। दुश्मन ने अपने इस अहम इलाके में जबरदस्त हिफाजती इक़दाम किए थे और उसे नाकाबिले शिकस्त तस्वुर किया जाता था, मगर मेजर शब्बीर शरीफ ने अपने साथियों के हमरा इन इंतजामात को तहस नहस करके रख दिया। इसी दौरान दुश्मन की कंपनी का एक कमांडर किसी न किसी तरह मेजर शब्बीर के मोर्चे तक पहुंचने में कामयाब हो गया और फिर मेजर शब्बीर ने 10 बदस लड़ाई करते हुए उसे हलाक कर डाला और उसके कब्जे से इंतहाई कीमती दस्तावेजात भी मिली। वो इंतहाई बहादुरी और मुस्तैदी के साथ दुश्मन के साथ नबर्द आजमा थे, मगर ये उनकी जिंदगी का आखिरी मार्का था। भारतीय टैंकों की जानिब से एक गोला उनके लिए शहादत का पैगाम लेकर आया। गोला आकर उनके सीने में लगा जिससे वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। बेसाख्ता उनकी जबान पर कलमा शहादत जारी हो गया और फिर जब उनके साथियों ने देखा तो वो जामे शहादत नोश कर चुके थे। ये 8 दिसंबर 1971 का दिन था। मेजर शब्बीर शरीफ की शहादत के बाद उन्हें पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर दिया गया। यकीनन मेजर शब्बीर शरीफ और उन जैसे बहादुरों की वजह से ही पाकिस्तान की पूरी दुनिया में एक शान बाकी है और यकीनन कयामत तक पाकिस्तान इसी तरह सुरखरू होता रहेगा।